हेलो दोस्तों, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जेईई में कैसे अधिक से अधिक नंबर अचीव करें। हम देखेंगे कि जेईई में टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं और 2022 में इसके कुल कितने अटेम्प्ट हैं, कब कब है, ये सब इन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आईआईटी जेईई में इसकी एग्जाम दो पार्ट में होता है। पहला जेईई में पहला जो होता है वो जेईई में का एग्जाम होता है और दूसरा जो होता है आईआईटी एडवांस होता है। पहला जो होता है वो जेईई मेन होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो आईआईटी एडवांस होता है। और पहला जेईई मेन हम जब इसमें टोटल 2.5 लाख के अप्रोक्स 2.5 लाख बच्चे जो होते हैं, अप्रोक्स 2.5 लाख बच्चे इसमें क्वालिफाई करते हैं जो आईआईटी या एडवांस में बैठकर अपनी एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि और हमारे मन में आते हैं कि इसमें टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। पहला जो होता है वो मैथ्स होता है, मैथ्स, और दूसरा जो होता है वो फिजिक्स होता है, और तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। तीनों से टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 20 और 20 टोटल 60 क्वेश्चन एमसीक्यू रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जो 10 10 10 न्यूमेरिकल बेस्ड यानी कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें से हमें तीनों सब्जेक्ट में 5 5 और 5 ही क्वेश्चन बनाने होते हैं। इस बार जो जेईई मेन की अटेम्प्ट है वो मात्र 2 है, जो अप्रैल में होगी और मई में होगी, यानी कि 2 बार ही इस ईयर जेईई मेन का अटेम्प्ट आया है। पिछले साल ऐसे तो 4 बार थी, लेकिन इस बार सरकार ने डिसीजन लिया है कि इस बार 2 बार ही हो। और हमारे मन में ये भी क्वेश्चन आते हैं इसमें क्वेश्चन, देखो इसमें से टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन वो टोटल 20 20 और 20, जैसे मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ और केमिस्ट्री हुआ, पीसीएम। तो इसमें 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो टोटल 10 आते हैं, 10 आते हैं, जिनमें से हमें केवल 5 का आंसर देना होता है, 5 का आंसर देना होता है, यानी कि टोटल 15 और इधर से टोटल 60, टोटल मिला के 75 क्वेश्चन हमें सोल्व करने होते हैं। ये अप्रोक्स क्या 75 ही क्वेश्चन हमें सोल्व करने होते हैं। और ये जो 10 क्वेश्चन, इनमें से 5 क्वेश्चन जो बच जाते हैं वो हमारे पास ऑप्शन रहते हैं कि इनमें से 10 में से कोई 5 ही बनाना है। तो टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 90 होते हैं। और हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सोल्व दैट वो क्वेश्चन होते हैं 75 क्वेश्चन में बनाने रहते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इनके थ्रू हम जेईई मेन के थ्रू क्या, यानी कि कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज हमें प्राप्त होती है, हम कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज अचीव करते हैं। तो वो है एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी और सीएफटीआई। ये 3 जो होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो सेंट्रली
ये जो होते हैं सेंट्रली फाउंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं। ये 3 में हम प्रवेश करते हैं। इसके बाद भी हमारे पास गवर्नमेंट इंजीनियरिंग करने के ऑप्शंस रहते हैं। इसके बाद भी हम गवर्नमेंट में जा सकते हैं, लेकिन अभी हम लेकिन बेसिकली आदमी इसी 3 में जाना चाहता है। और जब बच्चे टोटल जेईई मेन के बच्चे लगभग 10 से 12 लाख प्रति साल देते हैं, उनमें से जो 2.5 लाख बच्चे होते हैं, अप्रॉक्स 2.5 लाख बच्चे जो होते हैं, 2.5 लाख बच्चे जो होते हैं वो जेईई एडवांस के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो 2.5 लाख बच्चे होते हैं, उनमें से ही हमें बेस्ट 12 यानी कि 10,000 से लेकर 12,000 अराउंड अप्रॉक्स हमें बच्चे को चूज करना रहता है। जो बच्चे 2.5 लाख के आसपास आते हैं या उनके कैटेगरी रैंक जो बनते हैं, उनके आधार पे जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं वो जेईई एडवांस की एग्जाम देते हैं। और जो जेईई एडवांस की एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं, उसको मिलती है आईआईटी। कितने प्यारे वर्ड है आईआईटी। सुनने में तो बहुत मजेदार लगते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा क्या मेहनत करना ही पड़ता है। तो ये जो आईआईटी है, इसी को क्वालिफाई करके आदमी आईआईटीएन होता है। ऐसे एनआईटी भी जो है या ट्रिपल आईआईटी, ये भी बहुत अच्छे कॉलेज माने जाते हैं, लेकिन आईआईटी की एक अपनी ही अंदाज है। जैसे आईआईटी इसमें आता है आईआईटी मुंबई, जैसे दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी, ढेर सारे आईआईटी कॉलेज हैं जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। यहाँ से पूरे लगभग बहुत सारे देशों से बच्चे जेईई मेन के एग्जाम देते हैं, जिसके थ्रू इन सभी कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये हुई एक जेईई मेन और आईआईटी की फुल जानकारी। और हमारे अंदर ये भी क्वेश्चन आते हैं कि इसके लिए टाइम कितना मिलता है। तो इसके लिए टोटल टाइम जो होता है, हमें टोटल टाइम जो होता है वो 3 आवर्स होता है। 3 आवर्स होता है टोटल टाइम जो होता है वो 3 आवर्स होता है। और हमें हमारे मन में ये भी क्वेश्चन उठते हैं कि ये कौन से मोड में, ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम लिए जाते हैं। तो ये ऑब्वियसली ये बात है कि ये ऑनलाइन मोड में होती है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होती है, ये ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम होती है। और हमारे मन में ये आते हैं कि हम तो इस 2022 में इसका एप्लीकेशन डेट कब तक है लास्ट। तो देखिए ये मार्च, एक मिनट के लिए रुकना, मार्च एडिटिंग का मार्च जो महीना है, इनमें हमें जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म आया है 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, यानी पूरे का पूरे 1 महीना हमें मार्च का मिला हुआ है जेईई मेन का एप्लीकेशन करने के लिए, जेईई मेन की एप्लीकेशन करने के लिए। इसमें से बहुत बच्चों ने जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है और बहुत ने नहीं किया है, वो जल्द से जल्द इसका फॉर्म फिलअप कर दे, क्योंकि बहुत ही भाई एक ना एक बार इसका एग्जाम हमें जरूर देनी चाहिए, क्योंकि इससे इन क्वेश्चन को सोल्व करके हमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत अच्छी पकड़ होती है। और हाँ, तो इस साल 2022 में जो इसका डेट है, एग्जाम डेट, वो है अप्रैल में 21 अप्रैल, 24, 25, 29, 1 और शायद 4, यही डेट है, अप्रॉक्स यही डेट है। ये
पहले दूसरा थी, लेकिन ये सरकार ने इसको एक्सपेक्टेड किया है और ये फिर से न्यू डेट आई है। और दूसरा जो डेट है वो मई में है, मई में है, और मई में 21 से 25 है, यानी कि 21 मई से लेकर 25 तक। इसमें सरकार ने अभी कोई भी चेंजिंग नहीं किया है। इस प्रकार से हमें फुल जानकारी जेईई